मनुस्मृति का विरोध तब से शुरू हुआ था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी सभा के बीच दलितों के साथ इस पुस्तक को जलाया था और कहा था कि ये पुस्तक भारत में शूद्रों को नीचा दिखाने के लिए सबसे मजबूत आधार रही है, नारियों के खिलाफ है, शूद्रों के खिलाफ है, या उस समय जो आज की भाषा में कहें तो SC/ST के लिए वो कहा गया। आप क्या मानते हैं? आपने मनुस्मृति का अध्ययन किया, उस पुस्तक में ऐसा क्या है जो हमेशा विवादों में रहा है? देखिए, श्री अंबेडकर जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या उस समय किया, क्या देश काल परिस्थिति क्या रही होगी, उस पर तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मनुस्मृति एक समुचित व्यवस्था का एक क्रम बनाया, और केवल मनुस्मृति नहीं, कई तरह की स्मृति उस समय आई, लेकिन मनुस्मृति पर लोगों का विश्वास अधिक हुआ। उसके मूल में कई 2-3 बातें मैं आपसे कहता हूँ। जैसे शूद्र दुखी होते हैं, मनुवादी, मनुस्मृति। हम कहते भैया पढ़ो तो, उसमें तो यही लिखा है कि जन्म ना जायति शूद्रा, जन्म से हम सभी शूद्र हैं। ये मनुस्मृति में ही लिखा है। मनुस्मृति में ही लिखा है। और जहाँ ये लिखा हो तो भैया इसमें सभी लोगों को इसमें दुखी होने की आवश्यकता क्या है? मुझे तो ऐसी प्रतीति नहीं होती। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि विरोध करने के 4 भले लोग उसको पढ़ें अच्छे से, और पढ़ करके उस पर विचार करें, तब किसी निर्णय पर पहुंचे। हम तो यही कहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि वो अभी उस तरह से पढ़ी ही नहीं गई, निश्चित, और गलत व्याख्याएं की निश्चित। देखिए, मैंने फिर वही बात कही, चाहे वो ज्योतिष के विषय में हो, चाहे वो मनुस्मृति के विषय में हो। भाई क्या है कि धर्म को लेकर के या धर्म चर्चा को लेकर के हम लोगों के यहाँ क्या हुआ है कि प्रचार तंत्र हावी रहा, पर विचार नहीं हुआ।